मैंने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और अब मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इसलिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं अकेले ट्रिप पर जाने का फैसला करता हूँ। प्लान सिंपल था, एक दिन की हाइक, मशहूर ब्लैकस्टोन झील के पास कैंप और अगले दिन वापस। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आ रही थी। मुझे कई हफ्तों के बाद पहली बार शांति महसूस हुई। एक दिन जैसे ही मैं झील के पास पहुंचा, मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे और उसे घबराहट की शिकायत थी। उसकी बाएं आंख फड़क रही थी और उसने अपनी गर्दन को तब तक खुजलाने की आदत थी जब तक खून नहीं निकल जाता। जैसे ही मैं उसके सामने आया, उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। तुम यहाँ नेचर का मजा लेने आए हो या उसे खराब करने? मैंने उससे सुनिश्चित किया कि मैं सिर्फ यहाँ हाइकिंग और कैंपिंग के लिए आया हूँ। वो मेरे पास आया, उसकी सांसें गर्म और खट्टी थी। अगर तुमने नेचर की इज्जत की तो वो तुम्हें इनाम देगी, और अगर तुमने ये जगह खराब की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा। मुड़कर जंगल में गायब होने से पहले उसने मुझे एक पल के लिए घूर कर देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो चला गया है। झील सुंदर थी। मैंने कैंप लगाया और छोटी सी आग जला ली। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, एक और ग्रुप आया। उन्होंने अपना कैंप मेरे कैंप से थोड़ी दूर लगाया। वो 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। वो जोर जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं जल्द ही अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया, एक किताब पढ़ी और उनकी तेज बातचीत के बीच सोने की कोशिश की जो प्रकृति में गूंज रही थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैं चिल्लाने की आवाज सुनकर जागा जो रात को चाकू की तरह चुभ रही थी। मैं फौरन अपने कैंप से बाहर निकला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे कैंप में अफरा तफरी मच गई और एक पल के लिए मुझे लगा कि किसी भालू ने उन पर हमला कर दिया है। लेकिन रात के अंधेरे में मैंने उस पागल आदमी को देखा। वो दूसरे कैंप के आए हुए लोगों पर हमला कर रहा था। वो भयानक आतंक के साथ आगे बढ़ रहा था। पहले कैंप पर एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे काबू में कर लिया गया। उस आदमी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। जैसे ही उसके मुंह से खून निकलने लगा, उस आदमी की चीखें गड़गड़ाहट में बदल गई। दूसरा कैंप पर लड़कियों में से एक, वो पेड़ों के पीछे छुपने के लिए भागी। आदमी ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती रही जब तक वो हमेशा के लिए चुप नहीं हो गई। वो उसके सर को बड़े पत्थर से मारता रहा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! मैंने चौंक कर अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। बाकी 2 कैंपर्स ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी डटा रहा। उसने हवा में चाकू फेंका जो लड़के की पीठ पर जाकर लगा। जैसे ही वो आदमी पास आया, वो लड़का दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया और आदमी ने उसके चेहरे पर बुरी तरह वार करते हुए खत्म कर दिया। आखिरी लड़की मदद के लिए चिल्लाते हुए मेरी तरफ भागी, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गई, जिससे उसके घुटने पर लग गई। वो रेंगती रही, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो आदमी उसके सर पर खड़ा था। उसने लड़की का गला पकड़ा और अपना तेज चाकू से उसे काट दिया। जान निकलने से पहले उसका शरीर तड़पता रहा। मैं पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, उसे चुपके से देखता रहा। वो आदमी उन लाशों के बीच खड़ा था। वो अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था। वो मुझे ढूंढ रहा था और जैसे उसने मुझे ढूंढ लिया हो, उसने सीधा मेरी तरफ देखा। नहीं, प्लीज नहीं! मैं जंगल में अंधाधुंध दौड़ते हुए निकल गया। पेड़ की शाखाएं मेरे चेहरे पर चिपकने लगी। जड़ों ने मुझे फंसा दिया, लेकिन बचने की चाहत ने मेरी गति बनाए रखी। मैंने अपने पीछे उस झाड़ियों से टकराते हुए सुना। उसकी उखड़ती हुई सांसें मेरे करीब आ रही थी। मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। मैं झाड़ियों में रेंगता गया, पत्तों और शाखाओं को अपने ऊपर खींचता हुआ गायब होने की कोशिश करने लगा, लेकिन कदमों की आहट तेज हो गई। मेरे छुपने की जगह से कुछ ही दूरी पर रुक गई। मैं उसे अपनी गर्दन खुजाते हुए, बड़बड़ाते हुए सुन सकता था। मैं जानता हूँ कि तुम यही गई हो। बाहर आओ, बाहर आओ! मैंने अपनी सांस रोक ली और अपने होंठ दबा लिए ताकि मैं कोई शोर ना करूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने नेचर को गंदा किया, इसलिए उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अंतकाल जैसे महसूस होने के बाद वो आगे बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। मैं कुछ घंटों तक छुपा रहा, जब तक कि आसमान में सूरज की रोशनी चमकना शुरू नहीं हुई। मैं लड़खड़ाते हुए झील की ओर चला गया, जहां कैंप साइट एक भयानक दृश्य के रूप ले चुकी थी। कैंप करने आए लोगों के बेजान शरीर वहीं पड़े थे। जमीन खून से लथपथ थी और 2 भालू उन शरीरों से अपना पेट भर रहे थे। मैंने इंतजार नहीं किया। मैं रास्ते में एक छोटे रेंज स्टेशन पर लड़खड़ा कर गिर गया और हमले के बारे में सारी जानकारी दे दी। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, जिन्होंने उस आदमी की खोज में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ये घटना खबरों में फैल गई, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो आदमी उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो एक पागल आदमी था जो लोगों पर प्रकृति का नुकसान करने पर हमला करता था, लेकिन उसने पहले कभी हत्या नहीं की थी। उस आदमी की खोज जारी है, लेकिन वो कभी नहीं मिला।